बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस जो हैं वो नोटिफिकेशन के साथ जैसे ही अपलोड हों मिल जाया करें। टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने कंसिडर किया है एक स्प्रिंग, उसके साथ एक मैश अटैच्ड है एम, और कंसिडरेशन ये है कि ये स्प्रिंग जो है ये एक फ्रिक्शन लेस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे ये सरफेस है तो ये फ्रिक्शन लेस है, तो ये ऑसिलेशन जो है वो बड़ी आसानी से इसके ऊपर फ्रीली परफॉर्म कर सकेगा। अब ये पोजीशन इसकी ओ है जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाएगी तो ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा इन ईदर डायरेक्शन। तो ए की तरफ हम इसको मूव करवा रहे हैं तो इसके ऊपर एक सर्टेन फोर्स अप्लाई की तो ये अपनी पोजीशन ओ से ए की तरफ आ गया। अब जब ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव की जाएगी तो इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी और इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये क्या करेगा, वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। बट ड्यू टू इनर्शिया ये इस मीन पोजीशन पर रुक नहीं सकेगा और ये क्या करेगा, इस मीन पोजीशन से आगे चला जाएगा। तो जितनी इसके अंदर स्ट्रेचिंग हुई थी उतनी इसमें क्या होगी, कंप्रेशन। अब ये मैस जो है ये ऑसिलेट करेगा बिटवीन द पोजीशन ए प्राइम ओ ए, वापस ए से ओ और ए प्राइम। अब यहाँ पे डायग्राम से बड़ा क्लियर है कि ये जो मैस है ये इस मीन पोजीशन के अक्रॉस क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है। तो इसमें जो दो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि एक तो इसका एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगी, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक्सेलरेशन जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो हम स्प्रिंग सिस्टम के लिए जो इक्वेशन है हमारे पास वो आ जाएगी ए इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब के और एम ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब है कि ए जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स, और नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ए अपोजिट होगा डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब है कि ए की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब यहाँ पे ये जो स्प्रिंग सिस्टम है ये एग्जीक्यूट करेगा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन दिस पोजीशंस ए ओ एंड ए प्राइम विद एम्पलीट्यूड एक्स नॉट। तो हम इसके ऊपर जो इक्वेशन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए यूटिलाइज़ की थी, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन की हमारे पास इक्वेशन आई थी ए वॉज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एक्स दोनों साइड से कैंसिल, तो हमारे पास जो इक्वेशन पीछे रह जाएगी वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम। जब इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो इक्वेशन आपके पास रह जाएगी ओमेगा नाउ बिकम्स इक्वल टू के ओवर एम। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है ओमेगा के लिए, और ओमेगा को हम कह रहे हैं वाइब्रेशनल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है इस सिस्टम के लिए वो क्या है, वो है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड और ओमेगा का जो रिलेशन है हमारे पास वो कुछ इस तरह से मौजूद है। वो क्या है कि टाइम पीरियड इक्वलेंट है हमारे पास, इट इज़ इक्वलेंट टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई है, हमारे पास इक्वेशन आई है जो हमने पढ़ा हुआ है 2 पाई ओवर टी। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई टाइम पीरियड के लिए, वो बनेगी 2 पाई ओवर ओमेगा। अब इस इक्वेशन में हम ये ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम पीरियड क्या रह जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट के ओवर एम। तो टाइम पीरियड की ये जो इक्वेशन आई है इसे अगर हम रीराइट करें तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, इट विल बी 2 पाई और ये के ओवर एम जब रेसिप्रोकल इसका उल्ट होगा तो ये आ जाएगा एम ओवर के। सो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम। अब जो नेक्स्ट कैलकुलेशन हमने करनी है वो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। सिस्टम के लिए वो हमारे पास थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो यहाँ पे भी हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट
k/m इंटू टी। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन जो हमने करनी है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए जो इक्वेशन हमारे पास है वो थी ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है ये ड्राइव की गई थी जब टॉपिक पढ़ा गया था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वहाँ पे ये वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी हमारे पास। अब इस इक्वेशन में अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट k/m अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे रीअरेंज करते हैं तो ये आ जाएगा k/m इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट के साथ। ये आ गई इक्वेशन हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी जो है इस सिस्टम के लिए मैक्सिमम कब होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम कंसीडर करते हैं कि एक्स नॉट जो है एक्स जो है हम मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए कंसीडर करते हैं कि एक्स किसके इक्विवेलेंट है 0। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो v क्या आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू k/m एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम x की ये वाली वैल्यू जो है 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी k/m एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर रूट के साथ। तो ये इक्वेशन रीराइट होके क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा k/m एक्स नॉट स्क्वायर कुछ इस तरह से होल स्क्वायर रूट। तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं और ये हम लिख सकते हैं एक्स नॉट यानी एक्स नॉट स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट और k/m का स्क्वायर रूट जो है वो इनके साथ रहेगा। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी की। तो इसे हम कह लेते हैं कि ये क्या है v नॉट, जो कि क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब ये जो v की इक्वेशन है इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स नॉट स्क्वायर जो है उसे कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर k/m ये रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये इस तरह से इक्वेशन हमारी बन जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि इस एक्स नॉट को, अब ये जो एक्स नॉट है इसे अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से ये इक्वेशन डेवलप हो जाएगी। अब ये जो एक्स नॉट स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स नॉट स्क्वायर रूट ऑफ k/m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। इस इक्वेशन को दोबारा से रीराइट करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स नॉट k/m, इसको सेपरेट कर लिया और ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर इसको सेपरेट कर लिया। तो अगर आप गौर करें तो ये जो इक्वेशन है सारी ये वाली, इसकी जगह पे हम v नॉट लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ये जो इक्वेशन है ये रीराइट होके बन जाएगी v इज इक्वल टू v नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगी इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी की इक्वेशन वेयर v नॉट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी और ये कहाँ पे होगी मीन पोजीशन पे। और इसी तरह अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम मिनिमम वेलोसिटी भी उसके लिए हम x जो है उसे कंसिडर करते हैं x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इसमें पुट कर लें या इस इक्वेशन में पुट कर लें, दोनों रिजल्ट सेम देंगे। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा आपके पास v इज़ इक्वल टू अंडर रूट k/m एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे एक्स नॉट
तो ये बन जाएगा एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी जब x जो है वो क्या बनेगा एक्स नॉट। तो ये मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे आपके पास होगी एट एट एक्सट्रीम पोजीशन। सो मिनिमम वेलोसिटी आपके पास कहाँ पे आएगी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी आई थी ये आई थी एट मीन पोजीशन।